हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको 34 साइज के सिंपल प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाली हूँ, जो कुछ इस टाइप से रहेगा। हमने लाइनिंग पीस को डबल कर लिया है और हमारे सीने का जो भी मेजरमेंट है तो उसका 4th पार्ट करना है और इसमें हमें 3.5 इंच प्लस करके लाइनिंग पीस की घड़ी कर लेनी है। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, निशान लगाएंगे। बैक पार्ट की लंबाई 14 इंच है, तो इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है, तो हमें 15 इंच पर निशान लगा लेना है। और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर का निशान लगाने के लिए हमारे शोल्डर की लंबाई 14 इंच है, तो उसका हाफ 7 इंच है, तो उसमें हमें 2 इंच कम करना है, तो 5 इंच पर निशान लगा लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें आर्म होल के निशान लगाना है, तो हमारा आर्म होल आएगा 5.5 इंच पर। और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीने का चौथा हिस्सा 8.5 इंच है, तो हमें 8.5 इंच पर निशान लगा लेना है और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाना है। कमर के यहाँ से भी हमें 8.5 इंच पर निशान लगा लेना है और 2 इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेना है। और फिटिंग वाले निशान से फिटिंग का निशान मिला लेना है और कटिंग वाले निशान से कटिंग का निशान मिला लेना है। अब हमें आर्म होल के यहाँ से हाफ इंच का निशान लगाना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल की गोलाई देनी है। अब गले के यहाँ से हमें हाफ इंच पर निशान लगाना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बैक पार्ट की पट्टी हमारी 4 इंच की रहेगी, तो इसमें हमें हाफ इंच बढ़ा कर लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे पट्टी लगाने में जाएगा। नीचे से हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। शोल्डर की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, तो हमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेना है। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा आस्तीन जोड़ने में, इसलिए हमने 3 इंच पर निशान लगाया है। बाकी बचा जो गले में रह जाएगा, यहाँ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से हमें 2 पॉइंट इतना मार्क करना है और तिरछी लाइन खींच लेनी है। अब हम इसमें गले की गोलाई का शेप देना है। ये बैक पार्ट बनकर रेडी है हमारा। अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए घड़ी करी थी, तो हमें 12 इंच पर निशान लगा लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे हमारा बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ। आर्म होल के यहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट पार्ट के निशान मार्क करने के लिए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फ्रंट पार्ट की लंबाई 14 इंच है, तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो हमें 15.5 इंच पर निशान लगा लेना है। दोनों तरफ हमें 15.5 इंच पर ही निशान लगाना है। और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए हाफ इंच का निशान लगाना है। और यहाँ पर भी हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आई पट्टी को छोड़कर शोल्डर का निशान लगाना है 5 इंच पर। आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर।
और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। का चौथा हिस्सा 8.5 इंच है, तो इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है, तो 9.5 इंच पर निशान लगा लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन में बच गया है। अब हमें आर्म होल के यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाना है और तिरछी लाइन खींच लेनी है और आर्म होल में हमें गोलाई देनी है। गले के यहाँ से 1/2 इंच पर निशान लगाना है, आई पट्टी के यहाँ से तिरछी लाइन खींच लेनी है। अब हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है। गले की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो हमने 1/2 इंच बढ़ाकर लिया है, तो 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, आई पट्टी को छोड़कर। और ऊपर शोल्डर के यहाँ से हमारा शोल्डर 2.5 इंच है, तो इसमें हमें 1/2 इंच बढ़ाकर लिया है, तो हमें 3 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर 2 पॉइंट इतना मार्क करना है और तिरछी लाइन खींच लेनी है और हमें गले में गोलाई देनी है। हमने गले में गोल शेप दे दिया है। अब हमने ऊपर से 11.5 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ से हम टक्स की मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन खींच लेनी है। आई पट्टी के यहाँ से हमें शल के निशान मार्क करना है, तो आई पट्टी को लेना है हमें और 2 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर निशान लगाने हैं और बीच वाले निशान से हमें एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। आई पट्टी की तरफ हमें 1/2 इंच का निशान लगाना है और तिरछी लाइन खींच लेनी है और फिटिंग वाली साइड हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और सीधी लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ से हमें 2 इंच इतना मार्क करना है और तिरछा मिला लेना है। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। घेरा कर लिया हमने निशान को और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देना है। यहाँ ऊपर से हमें एक शल का शेप देना है, आर्म होल के यहाँ का। बैक पार्ट की कटिंग कर लेते पहले हम इस टाइप से। ये बैक पार्ट कट कर रेडी है। हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ये गला कट कर लिया हमने। फिनिशिंग के साथ कट करना है यहाँ। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप कट करना है, तो इस शल को निकाल देना है बाहर और यहाँ से इस टाइप से कट कर लेना है। यहाँ से हमें शल का निशान दिया था, उसको भी कट करके निकाल देना है। इस टाइप से हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।